आज हमारी अनुपात और समानुपात की ये अंतिम क्लास है। अब तक टोटल हमारे 121 क्वेश्चन हो गए हैं और आज हम 122वें क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आय पर आधारित क्वेश्चन, यानी अब जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय यानी खर्च 3:7 में है। यदि पी 10,000 रुपए बचाता है और क्यू 7,000 रुपए बचाता है तो पी की आय क्या होगी। देखिए आय का जो फार्मूला होता है, फार्मूला का मतलब सबसे पहले कोई भी व्यक्ति होगा वो इनकम करेगा और उसके बाद उसमें से वो रुपए कुछ खर्च करेगा और खर्च करने के बाद जो बचा रह जाएगा उसको बोलते हैं सेविंग यानी बचत। इस कंसेप्ट पे हमें जो है ये आय और व्यय वाले क्वेश्चन करने होते हैं। अब इसमें इसको आगे पीछे आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्च को इधर रख देंगे, वो आगे पीछे करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए क्या पूछा गया, आय पूछी गई है, जिसको पूछा जाएगा उसके अनुपात को हम एक्स मान लेंगे, यानी पी और क्यू जिनकी आय का अनुपात जो है वो 4:7 है, तो इनको हमने एक्स मान लिया। अगर खर्च पूछा जाता तो हम खर्च को एक्स मानते। क्या है, पी 10,000 रुपए बचाता है, यानी आय में से अगर हम बचत यानी 10,000 रुपए अगर हम इसमें से घटा दें, और क्यू कितने हैं 7,000 रुपए बचत करता है, अगर घटा दें तो क्या बच जाएगा, खर्चा बच जाएगा। खर्चे का अनुपात क्या है 3:7। ये इक्वेशन बन गई। आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है तिरछी मल्टीप्लाई करके। क्या हो जाएगा 7 चौक 28x माइनस 70,000 और 7 तियां 21x माइनस 7 तियां 21,000। ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस का 21x कितना बचेगा 7x, 28 में से 21 गया 7 और ये माइनस के 70,000 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे 70,000, 70 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 49,000 और ये 7 7 49, एक्स का मान कितना आ गया 7,000। एक्स का मान 7,000 आ गया। पूछा क्या है पी की आय, यानी पी की इनकम पूछी गई है। पी का रेशियो क्या है ये वाला 4x, तो यहां पे 4x का मान लगा देंगे, कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स का मान 7,000, 7 चौक 28,000। पी की इनकम कितनी हो जाएगी 28,000 हो जाएगी। ऑप्शन पहला वाला। आय और व्यय वाले जो सवाल होते हैं उनमें 3 चीजें होती हैं, इनकम होती है, एक्सपेंडिचर यानी उनका खर्च होता है और बचत यानी उनकी सेविंग होती है। इन 3 चीजों में ही हमें पूरा सवाल की कैलकुलेशन को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है। यदि जेड को वाई से 3,960 रुपए अधिक मिलते हैं तो एक्स का वेतन क्या होगा। देखिए जेड को वाई से 3,960 रुपए अधिक मिलना है। जेड को, ये जेड का रेशियो और ये वाई का रेशियो और ये एक्स का रेशियो, अगर हम इनको अनुपात में देखें तो जेड को वाई से कितना अनुपात ज्यादा मिल रहा है, 8 में से 3 गया 5, अनुपात में 5 ज्यादा मिल रहा है, जबकि रुपए में ये 3,960 रुपए, यानी 5 का मान कितना हो गया 3,960। एक्स का वेतन पूछा है, एक्स के वेतन का रेशियो कितना है 15, 5 बराबर 3,960 तो 15 बराबर क्या, बेसिक एकदम बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन। इसकी गुणा इससे कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 गुणा 3,960 और मल्टीप्लाई 5, 5 तियां 15, कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो 0, 3 छंग 18 हासिल 1, 9 तियां 27 और 1 28 हासिल 2 और 3 तियां 9 और 2 11, 11,880। ऑप्शन पहला वाला। रेशियो की सबसे बड़ी मजेदार बात यही है कि जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करते जाएं और आंसर विद इन सेकेंड्स में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, पी क्यू तथा आर की आय का अनुपात 5:4:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 6:5:4 के अनुपात में है। यदि पी 10,000 रुपए की आय में से 4,000 रुपए की बचत करता है तो क्यू की बचत पूछी गई है। देखिए पी और क्यू पहले हम बात करेंगे इनके आय के बारे में, इनकम के बारे में। देखिए पी की आय कितनी है 10,000, क्यू की आय हमें पता नहीं और इनकी आय का अनुपात कितना है
5:4। P का अनुपात कितना है 5 और Q का अनुपात कितना है 4। तो अगर हमने Q की आय X मान ली तो यहां सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि Q की जो है इनकम निकालना। तो ये 5 से इसका पूरा कट गया, कितना हो गया 2000 आ गया, और X का मान कितना आ गया 8000 आ गया। यानी अगर Q की इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो Q की इनकम कितनी आ गई 8000 आ गई, लेकिन हमसे Q की बचत पूछा है। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे उनके खर्चे के बारे में, क्योंकि अनुपात जो दे रखा है वो आय का अनुपात दे रखा है, आय का, और व्यय यानी खर्च का अनुपात दे रखा है। यानी आय में से अगर हम खर्च जो आएगा वो निकाल देंगे तो हमें सीधे सीधे बचत पता चल जाएगी। तो P और Q के खर्च का अनुपात क्या हो गया, देखिए 6 P का हो गया और Q का कितना हो गया 5। 10,000 रुपए में से 4,000 रुपए बचाता है, 10,000 रुपए की आय में से 4,000 रुपए बचाता है, यानी खर्च कितने करता है, P कितने खर्च कर रहा है 6,000 रुपए। यानी इस 6 का मान कितना हो गया 6,000, तो Q का मान X रख दिया, इससे ये डिवाइड गया, कट गया पूरा पूरा, तो X का मान कितना आ गया 5,000 रुपए। यानी क्या हुआ, खर्च, ये जो हमने बात करी है, ये क्वेश्चन जो निकाला है ये Q के बारे में। Q कितना कमाता है 8,000 रुपए कमाता है, खर्च कितना करता है 5,000 रुपए खर्च करता है। 8,000 कमाता है और 5,000 रुपए खर्च कर देता है, कितनी सेविंग होती है उसकी 3,000। ऑप्शन पहला वाला। बहुत ही अच्छा, बहुत 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 ज्यादा अच्छा सवाल था ये वाला। इसमें अक्सर जो है बच्चे आप लोग हिलकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग, हमें यहां पर बचत निकालने के लिए सबसे पहले उसकी आय निकालनी है Q की, उसके बाद Q का खर्चा निकालना है, तब हम उसकी सेविंग निकालते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। व्यय यानी खर्च और बचत, सेविंग कितना है, खर्च और बचत को मिला दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, आय प्राप्त हो जाएगी। खर्च का अनुपात कितना है 61 और व्यय का अनुपात कितना है 6। अगर हम इन दोनों को अनुपात हटा के x मान लें तो कितना हो गया 61x + 6x। उसकी मासिक आय कितनी है 8,710। यानी इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो आय प्राप्त हो जाएगी 8,710। ये कितना हो जाएगा 67x बराबर 8,710। इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 6, 6 × 6, एक बार गया, यानी 67, कितना हो गया 3 बार जाएगा, और ये 0। x का मान कितना आ गया 130। उसकी मासिक बचत की राशि पूछी गई है, मासिक बचत कितनी है 6x। x का मान कितना आ गया 130, तो 6x का मान 13×78, यानी 780 रुपए की वो मासिक बचत करता है। ऑप्शन डी, सिंपल क्वेश्चन। यदि गिरीश का वेतन हरीश के वेतन से 4/9 गुना है, गिरीश का वेतन हरीश के वेतन से, किसके, हरिशंकर के, हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है, का मतलब यह है 4:9 है। और शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 है, यानी शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से कितना है 5:6। 5/6 गुना है तो 5:6 हो गया। तो गिरीश और शिरीष, क्या पूछा है, गिरीश और शिरीष का वेतन का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले तो हम जो है यहां पर तीनों का एक साथ अनुपात निकालेंगे। गिरीश और हरीश अनुपात कितना है 4:9। अब देखिए हरीश दोनों में कॉमन है तो ये बीच में आना चाहिए, तो हरीश अनुपात, हरीश का मतलब हरिशंकर अनुपात शिरीष कितना हो जाएगा 6:5। उल्टे n से मल्टीप्लाई, यानी इस तरीके से करेंगे तो क्या निकल के आएगा अनुपात, गिरीश, हरिशंकर और शिरीष। 6 × 4 = 24, 6 × 9 = 54,
और 9 पंजे 45। सारी संख्याएं जो है वो 3 से कट जाएंगी, 3 से कटेंगी तो कितनी आएगा, 3 अट्ठे 24, 18 तियां 54 और 15 तियां 45। 8:18:15। गिरीश का अनुपात कौन सा है, देखिए गिरीश का पहला वाला और सीरीज का लास्ट वाला, यानी क्या आंसर आ जाएगा, 8:15। ऑप्शन कौन सा वाला मिलेगा, सी ऑप्शन। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, 15:8। तो अक्सर हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि अनुपात में 15:8 पहले रखें या 8 पहले रखें। जिसका पहले पूछा गया है गिरीश का, तो गिरीश का रेशियो पहले लिखा जाएगा। अगर यह पूछा जाता सीरीज और गिरीश का अनुपात क्या होगा, तब आंसर क्या आ जाता, 15:8। यानी जो पूछा जाएगा उसी के अनुसार आपको अनुपात का आंसर देना है। नेक्स्ट, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपए अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है तो सुमित का वेतन क्या होगा। देखिए महेश और सुमित का वेतन कितना अधिक है, 12,000। यहां देखिए कितना अधिक दिखाई दे रहा है, 3। तो 3,000, वो 3 अधिक दिखाई दे रहा है, तो रुपए में कितना अधिक दिखाई दे रहा है, 12,000। पूछा किसका है, सुमित का। सुमित का अनुपात कौन सा है, बाद वाला। तो 3 का मान 12,000, तो 4 का मान, सिंपल एकदम से पहली क्लास का बच्चा भी कर लेगा ये वाला क्वेश्चन। कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 4 चौक 16,000। सुमित का वेतन कितना है, 16,000। ऑप्शन पहला वाला, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 3 श्रेणी के कर्मचारी ए, बी और सी 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। यानी जो उनको वेतन मिलता है वो 1, 2 और 3 के अनुपात में मिलता है। यदि वे क्रम से 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं। अब देखिए आपको इस तरीके के सवाल में कम कैलकुलेशन वाला तरीका बताता हूं, जो इनका एबीसी का अनुपात है। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जहां पर परसेंटेज आता है वहां पर प्रतिशत यानी 100 की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है 100 की। तो जो इनके वेतन का अनुपात है कितना कितना, 1, 2 और 3। अगर हम इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 5, 10 और 15 तो वो दशमलव में चली जाएगी। तो हम इसको दशमलव ना करने के लिए हमें इसको जो वेतन का अनुपात है उसमें 2-2 जीरो लगा लेते हैं। ये अब ऐसे समझते हैं कि ए को कितना रुपए मिलता है, 100 रुपए, बी को कितना मिलता है, 200 रुपए और सी को कितना मिलता है, 300 रुपए। अगर इनके 2-2 शून्य हटा दो तो अनुपात देखो कॉमन सेम वही आ गया। तो हमने क्या काम किया, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया, 100, 200, 300 के रूप में। ये कह रहे हैं कि यदि इनके वेतन में, ए के वेतन में 5% की वृद्धि हो तो 5% का मतलब कितना हो गया, 105 हो गया। बी के वेतन में 10% की हो तो 10% का मतलब 100 में 10 तो 200 में 20 हो गया, यानी 220 हो गया। सिंपल बता रहा हूं एकदम बिना कुछ कैलकुलेशन वाला तरीका। और सी का 15% यानी 100 में 15 तो 300 में 45 तो 345 हो गया। तो उनकी मजदूरियों का नया अनुपात क्या होगा। अब यहां पर बस इनका अनुपात निकाल देना है। अगर कुछ कॉमन है तो उसको हटा देंगे, अगर कॉमन नहीं है तो यही आंसर आ जाएगा। और ये है नहीं तो कितने से करते हैं, 5 से कर देते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकन 5, ये कितना हो गया, 5 चौक 20, 2 बचा और 5 चौक 20, ये 44 हो गया। 5 छंग 30, 4 बचा, 5 नम 45। 21:44:69 कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन। तो करना क्या था, हमें यहां पर जो अनुपात था उसको हमने रुपए में बना लिया डबल जीरो लगाकर और कैलकुलेशन को सॉर्ट कर दिया। वो ऐसे भी जाएगा, इसको एक्स बनाएंगे उसके बाद इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, वो वहां पर कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपए प्रति माह बचाता है तो बी की आय क्या होगी। यानी दोनों की आय अलग अलग है और दोनों की बचत समान है। प्रत्येक कितने रुपए बचा रहा है, 4,000 रुपए, और दोनों के खर्च का अनुपात भी अलग अलग है। तब क्या पूछा गया है, बी की आय। अब ए की आय पूछ ले या बी की आय पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको आपको मैं 2 तरीके से बना के दिखाऊंगा। पहले सिंपल वाला तरीका देखिए, ए पूछा क्या, आय, तो जो पूछा गया होगा हम उसी को एक्स मानेंगे। अगर खर्च पूछा जाता तो हम खर्च के अनुपात को एक्स मानते,
हमसे आय के बारे में पूछा जा रहा है तो आय को x मान लिया, तो 3x और 4x। आय में से अगर हम बचत घटा देंगे, क्या घटा देंगे? बचत, तो हमें खर्च प्राप्त हो जाएगा। कितना? 2/3। बस यहां पे इनकी तिरछी मल्टीप्लाई करनी है। 3 तिया 9x और 4 तिया 12,000 और ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8x और माइनस 4 दूनी 8,000। ये इधर आएगा तो x बचेगा, यहां पे 9 में से 8 जाएगा, x बचेगा और इधर आके प्लस का हो जाएगा तो कितना बचेगा? 4,000 बचेगा। देखिए b की आय, x का मान कितना आ गया? 4,000 आ गया। b की आय कितनी है? 4x है, तो x का मान 4,000 है तो 4x का मान 4,000 गुणा 4 यानी कितना आ गया? 16,000। ये तो है इसका x वाला तरीका। अब क्या करते हैं कि अब इस तरीके के प्रश्न में जहां पर प्रत्येक जो दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों की अगर आय समान होगी, तभी के लिए आपको ये वाला तरीका जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो करना है। अगर दोनों व्यक्तियों की ये आय समान होगी, अगर यहां कह देता है कि एक की आय 2,000, एक की आय 4,000, कुछ भी अलग अलग, तब हमारा यही वाला तरीका रहेगा। और अगर दोनों की बचत समान है तब जो है हमें इस वाले तरीके पे करना, जो मैं बता रहा हूं। सिंपल तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं और जो बता रहा हूं उस तरीके से भी। देखिए आय कितनी दे रखी है? 3:4। खर्च कितना दे रखा है? व्यय 2:3। अगर हम आय में से खर्च को घटा दें तो क्या बचेगी? बचत। अगर हम आय में से खर्च को घटाएं तो बचत आएगी। देखिए 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। देखिए दोनों की बचत सेम आ गई अनुपात में, दोनों की बचत सेम आ गई अनुपात में। और बस हमें यही करना था। अनुपात में 1 का मान कितना दे रखा है? 4,000। तो पूछा क्या है? बी का, बी की आय, बी की ये ए है और ये बी है, तो 1 का मान 4,000, तो 4 का मान 4 गुणा 4,000 16,000। लेकिन कंडीशन अप्लाई है क्या? जब दोनों की बचत समान होगी तभी। इस तरीके के प्रश्न में दोनों की बचत समान हो तभी हम इस तरीके के जो पैटर्न है इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हमें यही वाले तरीके से क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न, ए तथा बी की मासिक आय 12,000 और 8,000 रुपए है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है? अब देखिए यहां पर क्या है, ए 12,000 रुपए की मासिक, क्या है? ए की मासिक आय कितनी है? 12,000 और बी की मासिक आय कितनी है? 8,000। आय में से अगर हम उनके व्यय का अनुपात घटा दें, कितना? 5x और इसका कितना है? 3x, तो इनसे जो बचत प्राप्त होगी वो दोनों की समान है, प्रति माह समान राशि बचाते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4,000 और ये माइनस का 5x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहां कितना बचेगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2x बचेगा। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 2,000। उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है? अब देखिए चाहे तो इस वाली वैल्यू का मान निकाल दो, चाहे x का मान रख के ये वाली वैल्यू का मान निकाल दो, दोनों ही सेम आएगा। देखिए x का मान 2,000 तो यहां कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 12,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 2,000। 3 दूनी, यानी अगर x का मान 2,000 यहां रख दें तो 3 दूनी 6,000 और 6,000 में से 8,000 घटा दें तो कितना आएगा? 2,000। तो दोनों की बचत जो है वो समान है। तो पूछा क्या? प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है? 8,000 माइनस 3 इंटू 2, 8,000 माइनस 6,000, कितनी राशि बचाता है? 2,000। चाहे ऐसे निकाल दे चाहे इससे निकाल दे, एक्स का मान रख के दोनों का सेम ही आएगा। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल था ये वाले भी।
नेक्स्ट, ए तथा बी की आय का अनुपात बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है बच्चों, यहां क्या है, ए और बी की आय का अनुपात भी कितना दे रखा है, ए और बी की आय का अनुपात जो दे रखा है और जो बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है, ये दोनों एक ही स्टेटमेंट में दे दिया। यानी ए और बी की आय का अनुपात और बी और सी की आय का अनुपात दोनों का ही कितना है, 3:2 है। इसका भी 3:2 और इनका भी 3:2 है। यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या काम करते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 9 6 और 4। अब देखिए आगे, ए की आय का तिहाई भाग, अब इसको x के रूप में मान लेते हैं। मान लो ए की आय कितनी है, 9x, इसकी आय का तिहाई भाग 1/3 भाग, सी की आय के चौथाई भाग से, सी की आय कितनी है 4x के चौथाई भाग से कितनी अधिक है, 1000 अधिक है, बराबर 1000। इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा x, बराबर 1000। 2x का मान कितना आ गया 1000 और x का मान कितना आ गया 500। b की आय, b का रेशियो कितना है 6, यानी 6x, 6 गुणा 5 यानी 500, 6 पंजे 30 यानी 3000। ऑप्शन ए पहला, बी की आय कितनी हो जाएगी 3000 हो। नेक्स्ट सवाल, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है, यानी उनकी इनकम जो है, उनकी आय कितनी है 10 है और उनका व्यय यानी खर्चा कितना है 7 है। अगर हमने आय में से व्यय घटा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, बचत बचेगी। बचत कितनी हो जाएगी 3। आय और व्यय का अनुपात कितना है 10:7 है। यदि परिवार का व्यय यानी खर्चा कितना है 10,500, यानी अनुपात में कितना है 7, तो 7 का मान कितना दे रखा है 10,500। पूछा क्या है, उनकी बचत कितनी है, बचत का अनुपात कितना मान लेंगे हम, यहां से 3 मान लेंगे, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 गुणा 10,500 डिवाइडेड बाई 7, 7 एकम 7, 3 बचा 7 पंजे 35, 1500 हो गया और 1500 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 15 तिया 4500, 4500। ऑप्शन पहला वाला। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। नेक्स्ट, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है, उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हैं, देखिए दोनों की बात कर रहा है, दोनों व्यक्ति समान रुपए बचा रहे हैं, दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हैं, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग पूछा है। अगर दोनों व्यक्तियों की बचत जो है समान है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो सिंपल वाला तरीका मैंने बता रखा है वही काम करना है। आय का अनुपात कितना है 9:7 और व्यय खर्च का अनुपात कितना है 4:3। आय में से व्यय आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगी, और दोनों की बचत क्या है सेम है। देखिए 9 में से 4 गया कितना आया 5, और 7 में से 3 घटाया तो कितना आया 4। जबकि दोनों की बचत सेम है तो ये समान आना चाहिए था, अब समान नहीं आया, तो हमें हर कंडीशन पर यहां पर इसको समान लाने का प्रयास करना है। कैसे करना है वो देखिए। समान लाने के लिए हमको व्यय में ऐसी संख्या से गुणा करनी है जिससे जब हम इसमें से ये घटाएं तो यहां पर जो मान आए वो दोनों का इक्वल आए। अगर हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब हमारा जो बचत है यानी खर्चा है उसका हमने नया अनुपात बना लिया, कितना 8:6। अगर 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा,
और अगर 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी अब जो है वो बचत का अनुपात क्या हो गया, 1:1। यानी हमने सवाल के अकॉर्डिंग इसको सेम बना लिया, 1 बराबर 200 आ गया। देखिए दोनों की बचत सेम है, 1 बराबर 200 हो गया, बचत समान है, ए की भी बचत 200 है, बी की भी बचत 200 है। प्रश्न में पूछा गया दोनों की साप्ताहिक आय का योग। देखिए साप्ताहिक आय उनकी कितनी है, ए की 9 है और बी की 7 है, तो 9 और 7 16। तो 16 का मान कितना हो जाएगा, 16 गुणा 200, 16 दूनी 3200, यानी 3200। उन दोनों की आय कितनी कितनी आ जाएगी, मिलाकर कितनी हो गई, 3200। अगर पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की पूछता तो 1 का मान 200, तो 7 का मान मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का मान मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर दोनों की आय समान है तब आप सीधे सीधे बना सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है, जब आप आय में से, आय के अनुपात में से खर्च का यानी व्यय का अनुपात घटाएंगे तो यहां वाली जो संख्या है ये समान आनी चाहिए। अगर यहां 5 आया तो यहां भी 5 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है किसी वजह से तो हम कोशिश करेंगे समान लाने की। कैसे लाएंगे, हम व्यय में जो है किसी संख्या से पर्टिकुलर कोई भी संख्या ले सकते हैं जिससे मल्टीप्लाई कर दें और घटाएं तो यहां वाली संख्या कॉमन आए। कॉमन का मतलब समान आए। चलिए नेक्स्ट, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके खर्च का अनुपात 1:2 है, यानी इनकम का अनुपात कितना है, 2:3। बचत देख लेते, प्रत्येक की बचत कितनी है, 24,000, सीधे सीधे निकाल देंगे। एक्सपेंडिचर का खर्चा कितना है, 1:2। तो यहां से अगर हम इसमें से घटाएं तो सेविंग आ जाएगी कितनी, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। अगर आ रहा है समान यहां पर तब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दोनों की बचत समान है। यानी बचत कितनी यहां पर 1, तो 1 का मान कितना हो गया, 24,000। पूछा क्या है, एक ही आय, एक ही आय का अनुपात कितना है, 2, तो 1 बराबर 24,000, तो 2 बराबर 24 दूनी 48,000। ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन। लगभग हमने ये वाला चैप्टर जो है पूरा फिनिश कर ही लिया है, बस इसके अंतिम चरण वाले सवाल हमारे चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 के अनुपात में। यदि प्रत्येक प्रतिमाह 400 रुपए की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि क्या होगी। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा होमवर्क में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने 2 लगातार अभी पीछे करा दिए हैं। क्या है, आय का अनुपात ये है, इसमें से ये वाली वैल्यू घटा देंगे। अगर संख्या समान आ रही है तो कुछ नहीं करना है, उस अनुपात के बराबर ये मान रख देना और आय का मान अनुपात के रूप में यानी संख्यात्मक मान निकल जाएगा। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे, उम्मीद करता हूं कि जरूर बताएंगे। अब जो है इसके एक वैरायटी के क्वेश्चन रह गए हैं, मेले पर आधारित वाले सवाल, उनको भी देख लेते हैं। क्या है, एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि की गई। यानी टिकट का जो मूल्य है पहले अगर किसी वजह से 9 रुपए होगा तो फिर बाद में कितना हो गया, 13 हो गया। यानी टिकट के बारे में बात कर रहा है, पहले 9 था अब 13 हो गया, यानी वृद्धि हो गई, जिससे आने वाले लोगों की संख्या यानी पीपुल, लोगों की संख्या पहले 7 थी अब कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी घट गई। यानी ये 9:13 के अनुपात में बढ़ा और ये 7:4 के अनुपात में घट गया। तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई, यानी इनसे जो होने वाली कमाई थी उसमें मुनाफा हुआ या घाटा हुआ। सिंपल तरीका, बहुत आसान तरीके से करा रहा हूं, किसी का भी तरीका आपको फॉलो नहीं करना है इस टाइप के प्रश्न में, बस यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है। 9 सत्ते 63, 63 हो गया, 13 चौका 52। बस पहले इनकम थी 63 अब हो गई 52, यानी पहले ज्यादा थी अब कम हो गई। बस यही आंसर हो गया, यही पूछा अनुपात में। देखिए कौन सा वाला, ऑप्शन सी, पहले 63 थी अब कितनी हो गई, 52 हो गई। कुछ नहीं करना, ना एक्स मानना ना वाई मानना, टिकट की मूल्य की मल्टीप्लाई जो संख्या है लोगों की अनुपात में बढ़ रही है उससे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, एक मेले के प्रवेश टिकट का मूल्य कितना है, 11:16।
यानी टिकट का मूल्य कितना है 11:16। लोगों की संख्या कितनी है 19:9। बस सेकंड भी नहीं, माइक्रो सेकंड का क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 209 हो गया और 16 नमा 144। पहले रुपए इकट्ठे हो रहे थे 209 मान लो, अब कितने हो रहे हैं 144, यानी घाटा हो गया, कमी हो गई। पहला वाला ऑप्शन 209 अनुपात 144 के अनुपात में कमी हुई। नेक्स्ट, एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 17:19 के अनुपात में वृद्धि होती है, यानी टिकट का मूल्य 17:19 और लोगों की संख्या 11:10। 11:10 कितना हो जाएगा 7, 8 और 1 और ये 190, 178। ठीक है, पहले 187 होता, अब 190 हो गया, यानी क्या होगा वृद्धि हो गई। ऑप्शन कौन सा है बी, ये वाला। 187 अनुपात 190 के अनुपात में वृद्धि हो गई। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं इस तरीके के सवालों में। बहुत सारे बच्चों को ऐसे सवाल अगर हमने पहले नहीं कर रखे होते हैं, खासतौर से उनको सलाह दे रहा हूं कि ऐसे सवाल जो आप एग्जाम में छोड़ के आते हैं, वास्तव में अगर आप देखो तो इसके बनाने के तरीके से ऐसा इसका तरीका नहीं है, बिल्कुल आपको एकदम बेसिक वाला तरीके से नहीं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको करा दिया है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, चलिए इसको भी देख लेते हैं। टिकट का अनुपात कितना है 3:7। लोगों की संख्या 16:13। 16 तिया 48 और 13 सत्ते 91। जो मुनाफा जो संकलन पहले 48 रुपए का हो रहा था अब वो 91 रुपए का हो गया, यानी वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से हमने पूरा अनुपात और समानुपात का चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से फिनिश किया है। उम्मीद करता हूं यदि आप जो है एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे।